हाँ, ये बवाल सिर्फ सीटों का नहीं है। ये सवाल सीधा सीधा इंडिया गठबंधन की जो है वो नींव पर है। एक तरफ सपा, दूसरी तरफ कांग्रेस और बीच में 2027 का यूपी का चुनाव है। क्या सब ठीक है? जवाब सुनने से पहले आप सभी कुर्सी की पेटी को आज बांध लीजिए, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट आज बहुत गहरा है। नमस्कार, मिसबाह ऑफिशियल 1 पर आप सभी का स्वागत है। मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ मिसबाह हक। दोस्तों, जब से लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को यूपी में धूल चटाई, जिसने पूरे देश को चौंका दिया था, तब से ही विपक्षी खेमे को एक नई ताकत मिली है, एक नई ऊर्जा। यह महसूस हुआ कि हां, अगर हम साथ लड़े तो बीजेपी को हराया जा सकता है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह आत्मविश्वास का एक इंजेक्शन था, जिसने सीधे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का रास्ता खोल दिया। लेकिन राजनीति का मैदान इतना सीधा नहीं होता मेरे दोस्त। गठबंधन का खेल जितना बाहर से आप सभी को आसान दिखता है, अंदर से उतना ही जटिल, उतना ही पेचीदा होता है। आप सोचिए, जब दो बड़े दल साथ आए हैं, दुश्मन एक है, लेकिन अपनी अपनी दुकान भी दोनों को बेचनी है, और यहीं से शुरू होता है असली बवाल। यूपी जहां 403 विधानसभा सीटें हैं, पूरा देश अब इस राज्य की तरफ देख रहा है। 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का खेल नहीं है, यह राष्ट्रीय राजनीति के ध्रुवीकरण का भी एक बड़ा संकेत होगा। लड़ाई सीधी है, एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के अंदर की बात करें, सपा है, कांग्रेस है और भी कई दल है। लोकसभा में तो सब ठीक चला, लेकिन विधानसभा में जब बात अपनी अपनी जमीन बचाने की आती है, तब गणित और मनमुटाव दोनों शुरू हो जाते हैं। अभी यूपी चुनाव में 1 साल से ज्यादा का समय है, पर हलचलें अभी से तेज है। लगता है कल ही चुनाव होने वाला है, और इस हलचल के केंद्र में क्या है? सीट शेयरिंग। हाँ, वही गठबंधन की सबसे बड़ी पहेली। यूपी में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा यह गम है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो 50 से 60 सीटें देने पर विचार कर रही है। अब आप खुद सोचिए, कुल 403 सीटें वाली विधानसभा क्षेत्र में मात्र और मात्र 50 या 60 सीटें। यह संख्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए कितनी कम है? क्या यह अपमानजनक नहीं लगता? क्या यह कांग्रेस को सिर्फ एक सहयोगी दल नहीं, बल्कि एक छोटे से फायदे की तरफ इस्तेमाल करने जैसा नहीं है? इस खबर ने दोनों दलों के अंदर एक जोरदार भूकंप ला दिया है। अंदरूनी तौर पर बेचैनी है, हलचल भी है। आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस इस पर क्या रिएक्शन है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान आया है, और उनका बयान बहुत साफ है, बहुत तीखा है। उन्होंने कहा, हम लोगों की तैयारी पूरी ताकत के साथ 403 विधानसभा सीटों पर है। अब संगठन मजबूत से अपना खड़ा हो रहा है। सबका हम मजबूती से संगठन से काम कर रहे हैं, बाकी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को। सुना आपने क्या बोला इन्होंने? तैयारी 403 सीटों पर है। यह बयान सपा को सीधे सीधे एक चुनौती है। अजय राय जी ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश में है। वो सीमित सीटों पर सपा के तय किए हुए दायरे में सिमटने को तैयार नहीं है। यह सिर्फ एक बयान नहीं, यह कांग्रेस की तरफ से सपा के सामने रखा गया एक बड़ा दांव है। अब यह सवाल उठनी लाजमी है कि अगर कांग्रेस 403 सीटों पर तैयारी कर रही है, तो गठबंधन का क्या होगा? क्या यह गठबंधन सिर्फ नाम का रह जाएगा? क्या यह मनमुटाव बीच बाजार में आ जाएगा? लेकिन सपा की अपनी चिंताएं भी तो जायज है। आप सोचिए, सपा आखिर क्यों कांग्रेस को सिर्फ 50 से 60 सीटें देने पर विचार कर रही है? इस विवाद के पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ा और ताजा कड़ है, और वो है बिहार का चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या था? कांग्रेस वहां 61 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन जीत कितनी पाई? सिर्फ और सिर्फ 6 सीट है। 61 में से 6, यानी जीत का स्ट्राइक रेट की लगभग 10%। क्या यह प्रदर्शन विपक्षी गठबंधनों के लिए अच्छा था? बिल्कुल नहीं।
यह परिणाम कांग्रेस की चुनावी तैयारी, संगठन की मजबूती और जमीनी पकड़ पर सीधे सीधे सवाल खड़े करता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से यूपी में सपा अधिक सतर्क दिखाई दी रही है। अखिलेश यादव और उनकी टीम नहीं चाहती कि बिहार जैसी कहानी यूपी में दोहराई जाए। सपा को डर है कि अगर कांग्रेस को बड़ी हिस्सेदारी दी जाती है और उनके उम्मीदवार यहां संगठन कमजोर होता है तो यह बूथ स्तर पर विपक्ष के वोटों को नुकसान पहुंचाएगा या वोट कटेगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। एक तरफ तो हम बीजेपी को हराने की रणनीति बना रहे हैं और दूसरी तरफ गठबंधन के भीतर ही अगर कमजोरी कड़ियां होगी तो क्या यह खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? सपा को सोचना अपनी जगह पर सही हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का दर्द भी तो समझना होगा। कांग्रेस यह मानती है कि उत्तर प्रदेश में उनका वोट बैंक और जनाधार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हां, कमजोर हुआ है, बिखरा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। उनकी कोशिश है कि उन्हें पर्याप्त सीटें मिले ताकि वे अपने संगठन का विस्तार कर सके, कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर सके और पार्टी खुद को पुनर्जीवित कर सके। क्या बिना पर्याप्त सीटों के, बिना मैदान में उतरने के अवसर के कोई पार्टी अपना जनाधार बढ़ा सकती है? यह संभव ही नहीं है। अगर कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिलती है तो यह न केवल उनके आत्मविश्वास को तोड़ेगा बल्कि भविष्य की राजनीति संभावनाओं को भी कमजोर कर सकता है। इसलिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी पर्याप्त हिस्सेदारी की मांग पर अड़ा रह सकता है। यह राजनीति का एक मोड़ है जहां दोनों दल सही होकर भी एक दूसरे से टकराता हुआ नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग का बवाल अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और मुद्दे पर विवाद जोर पकड़ लिया है जो सीधे सीधे गठबंधन की नेतृत्व क्षमता से जुड़ा है। यह मुद्दा गठबंधन की कमान यानी लीडरशिप का है। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने एक बड़ा बयान देकर आग में घी डाल दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की कमान अखिलेश यादव को सौंपी जानी चाहिए। अब आप सोचिए यह बयान क्या मायने रखता है। एक तरफ सपा कांग्रेस को सीमित सीटें देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ महागठबंधन का मुखिया बनने की बात कर रही है। यह सीधे सीधे कांग्रेस को छोटा दिखाने की कोशिश थी। और इस बयान के तुरंत बाद कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और सांसद इमरान मसूद ने करारा पलटवार किया। इमरान मसूद ने बहुत स्पष्ट और तीखे शब्दों में कहा कि अखिलेश यादव को नसीहत दी कि वह पहले उत्तर प्रदेश को संभाले। मसूद ने साफ कहा कि राहुल गांधी का कोई विकल्प नहीं है और ना ही उनके सामने कोई मुकाबला कर सकता है। उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह देते हुए कहा कि अभी गठबंधन की कमान की बात करना जल्दबाजी है, उन्हें पूरा फोकस यूपी विधानसभा चुनाव पर करना चाहिए। मसूद ने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी ही गठबंधन के स्वाभाविक नेता है और इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। सुना आपने, यह सीधे सीधे दो बड़े नेताओं के बीच की टकराव है। यह सिर्फ दो दलों के बीच सीट का झगड़ा नहीं, यह दिखने लगा है कि कौन किसका नेतृत्व मानेगा। जब गठबंधन में कमान को लेकर इतनी खींचतान है तो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता कैसे एक दूसरे के लिए काम करेंगे? यह बात सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह भावनाओं का सवाल है। जब सपा का नेतृत्व कहता है कि अखिलेश को कमान सौंप देनी चाहिए तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह अच्छा लगेगा? और जब कांग्रेस का नेता कहता है कि राहुल का कोई मुकाबला नहीं तो क्या सपा के कार्यकर्ता पूरे दिल से कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे? यह सवाल आपको और हमको परेशान करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ नेतृत्व का मनमुटाव नहीं है, यह हमारे भविष्य का सवाल है। हम जनता को क्या चाहते हैं? हम जनता लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष बने, लेकिन अगर विपक्ष ही आपस में लड़ता रहेगा तो मुकाबला कैसे होगा? जानकारों का मानना है कि इस पूरे बवाल के पीछे एक गहरी राजनीतिक सोच है। कांग्रेस का मानना है कि उनके पास अभी भी वोट बैंक है, कार्यकर्ता है, लेकिन उन्हें मैदान में उतरने के लिए पर्याप्त अवसर चाहिए।
उन्हें कम से कम इतनी सीटें तो मिलनी चाहिए जिससे उन्हें संगठन में जान फूकी जा सके। अगर कांग्रेस को सिर्फ 50 से 60 सीटें मिलती है तो यह उसके आत्मविश्वास को खत्म कर देगा। क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी इतने कम सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक पाएंगे? सपा उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका में सबसे मजबूत दावेदार है। उसकी कोशिश सत्ता में वापसी की है। सपा नहीं चाहेंगे कि सीट शेयरिंग का फैसला उसके चुनावी समीकरण को कमजोर करे। सपा का मानना है कि विधानसभा चुनाव में बूथ प्रबंधन, स्थानीय समीकरण और जाति का गणित, जिसे वह बहुत बेहतर समझते हैं, लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा मायने रखता है। इसलिए सीटों की संख्या तय करते समय यह देखना जरूरी है कि किस पार्टी की किस क्षेत्र में वास्तविक पकड़ है। यह सत्य है कि यूपी के चुनाव केवल सीटों का गणित नहीं होंगे, बल्कि विपक्ष की एकता का प्रतीक भी होगा। इंडिया गठबंधन की मुताबिक या मजबूती बात करें तो इंडिया गठबंधन की मजबूती तभी दिखेगी जब सहयोगी दलों के बीच तालमेल सहज और विश्वासपूर्ण हो। अगर सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर अभी से ही इस तरह का विवाद और सार्वजनिक बयानबाजी होती रही तो यह गठबंधन की छवि को भयानक नुकसान पहुंचाएगा। यह सीधे सीधे बीजेपी को एक चुनावी लाभ का अवसर दे देगा। बीजेपी हमेशा विपक्ष की इसी फूट का इंतजार करती है। देखिए, गठबंधन की राजनीति सिर्फ पिछले प्रदर्शन पर नहीं चलती, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भी तय होती है। अगर कांग्रेस मैदान में सक्रिय रहती है, अपनी ताकत बढ़ाती है, तो भविष्य में यह गठबंधन के लिए ही बेहतर स्थिति होंगी। वहीं सपा के लिए यह भी जरूरी है कि वह सहयोगी दलों को सम्मानजनक स्थान दे। केवल एक मजबूत और सम्मानपूर्ण गठबंधन ही विपरीत राजनीतिक ध्रुव यानी बीजेपी का मुलाकात कर सकता है, या कह सकते हैं मुकाबला कर सकता है, बीजेपी को हरा सकता है। यह लड़ाई केवल सीट की नहीं है, यह लड़ाई सम्मान की है। यह लड़ाई तय करेगा कि क्या इंडिया गठबंधन यूपी में भी लोकसभा की तरह एक साथ एक मंच पर दिख पाएगा, यह फिर बिहार की तरह अपने ही मतभेदों में उलझकर बिखर जाएगा। अंतिम बात यही है दोस्तों, यूपी का चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, यह भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी निर्णायक साबित हो सकता है। कांग्रेस और सपा दोनों को यह बात समझनी होगी कि अगर वो मिलकर लड़ते हैं, सीट शेयरिंग के विवाद को जल्द से जल्द सुलझा लेते हैं, तो उनकी जीत की संभावनाएं कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन अगर यह विवाद लंबा खींचता है, अगर यह मनमुटाव की वजह बनता है, तो इसका सीधा सीधा और 100% फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। आने वाले कुछ महीनों में इस गठबंधन की दिशा और मजबूत का असली परीक्षण होंगे। क्या ये नेता अपने अहम ईगो को किनारे रखकर जनता के लिए एक मजबूत विपक्ष के लिए साथ आ पाएंगे? ये सवाल आपसे है और ये सवाल देश से भी है। इस वीडियो में इतना ही। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत हुई है। ऐसे ही सटीक और बेबाक हमारे रिपोर्ट के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप मत भूलिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।